तुम में दम हो ना तो आप अपने संतों की बुराई करना बंद करके धर्म विरोधियों के फकचर्रे उठाना शुरू करो। जो अभी प्रकरण चल रहा है बागेश्वर धाम सरकार का, हम बागेश्वर धाम सरकार के अधिपति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तब से जान रहे हैं जब वो सोशल मीडिया पर, टीवी पर इतने नहीं आए थे। हम गए थे उत्तराखंड में नीलकंठ महादेव जो मंदिर है उसी के अगल बगल तपस्या के लिए बहुत वर्ष पहले श्रावण मास में। तो धीरेन्द्र शास्त्री के विषय में हमने वही सुना था, जाना था, और उनकी क्या सिद्धि है, क्या क्षमता है, ये सब हमें वही परिज्ञात हुआ था। कोई भी सिद्धि की एक सीमा होती है कि किस विधान से उसको सिद्ध किया जाए, किस देवता के अनुशासन में वह सिद्धि कार्य करती है और उसकी मर्यादाएं कहाँ तक हैं। ये जब जाने कि बागेश्वर धाम का जो नागपुर में कार्यक्रम था वहाँ पर प्रपंच किया गया श्याम मानव नाम के व्यक्ति के द्वारा। श्याम मानव नाम का व्यक्ति क्या कहता है, जो मैंने टीवी पर देखा उसके वक्तव्य को, उसका कहना है कि जो काम एक व्यक्ति कर सकता है वो सब कर सकते हैं, सामान्य मानव कर सकता है, ऐसा कोई कार्य नहीं जो सामान्य मानव नहीं कर सकता है। इसीलिए बागेश्वर धाम जो कर रहे हैं वो या तो ट्रिक है जो सब लोग कर सकते हैं, और अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते, ऐसा दावा कर रहे हैं तो अंधविश्वास फैला रहे हैं। लेकिन बात है कि सिद्धि साधना धर्म अध्यात्म को छोड़ दें तो जितने लोग अन्य क्षेत्रों में, जैसे कोई व्यक्ति पहलवान है, वो कुश्ती लड़ रहा है, तो वो जो जितना वजन उठा ले रहा है, जितनी कुश्ती लड़ ले रहा है, क्या वो बाकी सारे व्यक्ति कर ले रहे हैं? ऐसा नहीं। तो जब भौतिक क्षमता में, शारीरिक क्षमता में व्यक्ति इतना अधिक प्रतिभावान या अप्रतिभाशाली हो सकता है, तो ये तो धार्मिक अध्यात्म का, साधना का सिद्धिगत क्षेत्र है। यहाँ तो और भी विशिष्ट प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो बागेश्वर धाम के अधिपति धीरेन्द्र शास्त्री का जो स्पष्ट वक्तव्य है, जैसे जब जन्माद्यस्य यतः श्लोक जो है, जन्माद्यस्य यतोन वयादितरतः का जो उन्होंने अशुद्ध उच्चारण किया, जब विद्वानों ने आपत्ति की तो बहुत सरलता से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैंने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया है और इसीलिए मैंने अशुद्ध उच्चारण किया, वो भी अपने मंच से उन्होंने कहा। तो ये स्पष्टवादिता बड़ी अच्छी लगी हमें। अच्छा, उनके पंडाल में आने के लिए वीआईपी गेट अलग है और जनरल गेट अलग है। तो उस स्थिति में लोग कह रहे हैं कि आप अमीर गरीब का भेद करते हैं, तो उन्होंने मंच से कह दिया कि अमीरों को इसीलिए मंच पर बैठा है क्योंकि पंडाल लगवाए, वरना मैं तो अमीर गरीब का भेद नहीं देखता। तो गरीब नीचे बैठा है, अमीर ऊपर इसलिए बैठा है क्योंकि अमीर ने पंडाल लगाया तब गरीब आ पाया। तो उतना अगर हम उसको 10 मिनट समय दे रहे हैं तो मेरा क्या बिगड़ जा रहा है? अमीरों के सामने ही कह दिया कि तुम्हारी यही क्षमता है। तो ये भी स्पष्टवादिता हमें अच्छी लगी। साथ ही मिशनरियों की जो जड़ें हिलाकर रखे हैं धर्म परिवर्तन वालों की, वो भी बहुत सराहनीय कार्य है, प्रशंसनीय कार्य है। हम इस पक्ष में उनका समर्थन करते हैं। हम फिर कहते हैं हमारे लिए आप वंदनीय है, हम आपके विरोधी नहीं है। आपको कुछ चीज गलत लग रही, आप शंकराचार्य जी से सीखिए, वो बुला करके डायरेक्ट बोलते हैं। आप डायरेक्ट जाओ, पत्र भेजो। आप सोशल मीडिया पर आकर भारत के इन संतों की अवहेलना करोगे अपनी वाणी से, और अपने आप को प्रसिद्धि पाने के चक्कर में या सत्य यथार्थ बताने के चक्कर में। अगर आप इतनी सत्यवादी हैं, आप इतने ही सत्य बोलने वाले हैं, तो बोलो ना कि कश्मीरी में पंडितों को कैसे भगाया गया। आप बोलो ना कि हमारे भारत के संतों को, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को कैसे गोलियां मारी गई थी गौ माता के आंदोलन में। आप बोलो ना कि धर्म विरोधी हमारी बहन बेटियों को किस प्रकार शिकार बना करके लव जिहाद के चक्कर में फंसा करके हमारी बेटियों के साथ कुकृत्य कर रहे हैं। अभी वर्तमान में अब हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, हम क्या कहें। एक योग करने वाला आजकल है, एक सोहेल नाम, योगा करवाता, उसका नाम सोहेल है। हिंदू बेटियों के साथ वो योगा करके उसने हिंदू बेटियों की 4 बेटियों का निकाह मुसलमान लड़कों से करवा दिया। इतनी गंदी राजनीति इन धर्म विरोधियों की, इन आस्तीन के सांपों की। वो योगा के माध्यम से युवान लड़कियों को फंसाता है और मुसलमानों के लड़कों से चक्कर फिट करवा करके बेटियों को बहलाता है। मेरे पागलों, हमारा खून खौलता है जब भारत में इस प्रकार की स्थिति होती है। अगर कट्टरपन सीखना ही है, राष्ट्रभक्ति सीखनी है, निग्रहाचार्य जी, हम भारत के हिंदुओं से सुनने वाले लोगों से भी कहेंगे, ज्ञानी वो नहीं है जो किसी दूसरे को नीचा दिखाए और अपने आप को श्रेष्ठ बतलाए। ज्ञानी तो वो है जो नास्तिक को भी आस्तिक बना दे और जो अधार्मिक को धार्मिक बना दे, जो मुसलमान को सनातनी बना दे। आप ज्ञानी हो या नहीं, हम कभी आपको मिलेंगे, ये भी तय है। हम आपसे बात करेंगे और हम पर्सनली आपको मिलेंगे, विरोध में नहीं। हमारा विरोध नहीं है आपसे, लेकिन आप बहुत लोगों पर बोल चुके हो, बहुत लंबी लिस्ट, आपने किसी को नहीं छोड़ा है।
इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपको जवाब मिलना चाहिए। और हमें संतों ने काम ही यही दिया, हमें हनुमान जी ने काम ही यही दिया, सत्य बोलना। ना तो हम किसी राजनेता के गुलाम हैं, ना हम राजनीति के गुलाम हैं। हम खाते हनुमान जी का है और गाते भी हनुमान जी का है, किसी के गुलाम नहीं है। हम संतों के चाकर हैं, हनुमान जी का खाते हमें हनुमान जी ने भेजा है। और जब तक हम भारत में जिंदा रहेंगे, जब तक तुम हमें मार नहीं दोगे, तब तक बाबर के खानदानों हम तुम्हारी फटचड़ियां उठाते रहेंगे, तुम्हारी ठठरी और गठरी को बांधते रहेंगे। वो बड़े हैं ना, हम बच्चे हैं। चरणों की धूल, हम तो बच्चे हैं, हमें तो मौज मस्ती करने का, हंसने खेलने का हक है। अभी अब तो हम बच्चे हैं, हम तो खेलेंगे। वो बड़े हैं, तो वो बड़े हैं, तो उनके ही छत्र छाया में हम सब हैं। और उन पर तो भगवान की ऐसी कृपा है, श्री राधा रानी की, कि वो अहरनिश श्री राधा राधा जपते हैं और भगवान के ही आश्रित रहते हैं। हम सबको ही उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हम सबको उनसे पॉजिटिविटी मिल जाती है उनके दर्शन मात्र से। हम गए भी हैं उनका दर्शन करने, और उन्होंने हमें समझाया भी था, उन्होंने हमें सीख दी थी। उन्होंने कहा था, बेटा जो आप कर रहे हो सेवा करो, और सदा अपने रास्ते पे रहना, भटकना मत। बस संतों की तो एक बात पर्याप्त होती है। बहुत मुश्किल कोई ऐसा होगा, बहुत मुश्किल कोई ऐसा होगा जो भगवान से मिलने के लिए तड़पता हो। ये सब मतलब ऐसा समझो करोड़ों भक्तों में कोई एक भजन कर लेना, खा पी के सब वो बैलेंस बना के चल, भगवान के लिए तड़पना, मतलब इस बात पर जरा ये, जैसे भूख से कोई तड़प रहा है, प्यास से कोई तड़प रहा है, ऐसे वो भगवान के लिए तड़प रहा है। ये तो करोड़ों भक्तों में, करोड़ों संसारी पुरुषों में नहीं, करोड़ों भक्तों में कोई एक ऐसा होगा जो तड़प रहा हो हृदय से। थोड़ी देर रो के आंसू दिखा देना बात अलग है। मान लो हम रो रहे हैं, चर्चा भगवान की चल रही, और चिंतन कोई और चल रहा है, अंदर से चिंतन चल रहा है किसी दुखद घटना का संसारिक, और उसके प्रभाव से हम रो रहे हैं, और सामने दिखाई दे रहा है कि कितना बड़ा भगत है, भगवान की चर्चा में रो रहा है। ऐसा नहीं है, भगवान के लिए तड़प करके जो रो रहा है, सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। तो ऐसा भक्त कोई बिरला ही होता है। तो क्या प्रश्न है? महाराज जी कह रहे हैं कि काफी बार महाराज जी आपको देखा कि कोई पद चल रहा है, नाम चल रहा है, श्री जी के विषय में सुनते ही आप श्री के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगता है। महाराज जी ये प्रेम का कैसा स्वरूप? खास बात नहीं, आंसू तो बहुत ही लोग डालते रहते हैं। अब हमारे प्रभु की चर्चा हुई, मेरे प्रभु है, उनके लिए तो खास बात अंदर की होती है, बाहरी नहीं। खास बात जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। इश्क माने प्यार, उर्दू में उसे इश्क कहते हैं, हिंदी में उसे प्रेम कहते हैं। तो शायद जैसे हमारे दिल को कोई मसला करे हर समय, हे प्रभु कब मिलोगे, हा नाथ, क्योंकि अब आपके सिवा कोई है नहीं, पूरा जीवन हो गया आपके लिए, जीवन की शाम होने जा रहे, अभी नहीं मिलोगे, कैसे मिलोगे, कब मिलोगे? अब वो विकल हो गया, अब रोना आ गया, अब अंदर ही अंदर तड़प रहा, गंभीर शांत है, अंदर अंदर तड़प रहा। अब वो जो अंदर कुछ होता है उसे प्रेम कहते हैं। बाहर रोना या हा कृष्ण कह के चिल्ला देना, वो 1 मिनट के लिए हम बनावटी भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर बनावटी